क्या आप भी हर दिन धन्यवाद यूनिवर्स बोलते हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में वैसा चमत्कार नहीं होता जैसा आपने सुना या सोचा था? क्या आप भी दिन में कई बार यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वही संघर्ष, वही रुकावटें बनी रहती हैं? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद आप भी इन 5 सबसे बड़ी गलतियों को दोहरा रहे हो। गलतियां जो आपकी सफलता के रास्ते को रोक रही हैं, चाहे आप यूनिवर्स को 1000 बार धन्यवाद क्यों ना दें। मिस्टेक 1, सिर्फ बोलना लेकिन महसूस ना करना। थैंक यू यूनिवर्स सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक वाइब्रेशन है। ज्यादातर लोग बस मैकेनिकली बोलते हैं, लेकिन अंदर से वही चिंता, वही डर, वही उम्मीदों की भीड़ होती है। जब शब्द और भावना के बीच डिस्कनेक्ट होता है तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। यूनिवर्स भावना सुनता है, शब्द नहीं। इसलिए अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे, तो वह वाक्य कभी एनर्जी में बदल ही नहीं पाते। मिस्टेक 2, ग्रेटिट्यूड के साथ शिकायत कैरी करना। कई लोग कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन अगले ही पल सोचते हैं अब तक कुछ क्यों नहीं बदला, अब तक मुझे वो क्यों नहीं मिला। यह माइंडसेट ग्रेटिट्यूड को वीक कर देता है। यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मत भेजो। अगर आप सच्चे आभार के साथ यूनिवर्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो उसका फ्लो टूट जाता है। मिस्टेक 3, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद रखना। ग्रेटिट्यूड कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज बोले और कल सब बदल जाए। यह एक वाइब्रेशनल प्रैक्टिस है, एक हैबिट है जो धीरे धीरे आपके एनर्जी फील्ड को ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहकर लगातार रिजल्ट की जल्दी में रहते हैं, तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और यूनिवर्स आपको वही लैक वापस देता है। मिस्टेक 4, सिर्फ सक्सेस के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना। बहुत लोग सिर्फ तभी थैंक यू कहते हैं जब उन्हें कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन असली शक्ति तब है जब आप मुसीबत में भी यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तब आप साबित करते हो कि आपका भरोसा सच्चा है। यूनिवर्स उसी को रिवॉर्ड करता है जो बुरे वक्त में भी आभार जताता है, क्योंकि वहीं से होता है आपकी असली स्पिरिचुअल ग्रोथ। मिस्टेक 5, अंदर से खुद को योग्य ना मानना। आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, पर अंदर से महसूस करते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं। यह सेल्फ वर्थ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। जब तक आप खुद को यूनिवर्स की कृपा के योग्य नहीं मानते, यूनिवर्स भी आपको वैसा ही अनुभव देता है। ग्रेटिट्यूड तब काम करता है जब वह सेल्फ लव के साथ आता है। अगर आप खुद को पूरा मानोगे, तभी यूनिवर्स भी तुम्हें भरपूर देगा। याद रखो, यूनिवर्स हर बार जवाब देता है, लेकिन तब जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर होते हो। अगर आप इन 5 गलतियों से खुद को मुक्त कर लोगे, तो सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स कहना नहीं, वो थैंक यू तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगा। यूनिवर्स के लिए शब्द नहीं, शुद्ध भावना, सच्चा विश्वास और बिना शर्त आभार जरूरी है। अब तय करो, क्या आप सिर्फ बोलना चाहते हैं या यूनिवर्स से सच में जुड़ना? क्या आपने कभी सोचा है कि धन्यवाद यूनिवर्स बोलने का भी एक तरीका होता है? क्यों कुछ लोग हर दिन आभार जताते हैं और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, जबकि दूसरे लोग वही शब्द दोहराते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं दिखता? क्योंकि फर्क सिर्फ बोलने में नहीं है। फर्क है कैसे, कब, किस भाव से और किस विश्वास से बोला गया। अब जानिए वो 10 सबसे जरूरी तरीके जिनसे अगर आप थैंक यू यूनिवर्स को सही ढंग से बोलेंगे, तो यूनिवर्स ना सिर्फ सुनेगा बल्कि जवाब भी देगा। एक दिल से बोलो, जबान से नहीं। सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोल देना काफी नहीं है। जब आप बोलो तो एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम सच में आभार जता रहे हो। यूनिवर्स को वाइब्रेशन चाहिए, एक्ट नहीं। जैसे आप किसी अपने को सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हो, वैसे ही यूनिवर्स को भी दिल से कहो। दूसरी, हर सुबह जागते ही पहला शब्द बनाओ, थैंक यू। सुबह की पहली वाइब्रेशन बहुत ताकतवर होती है। अगर आप नींद से उठते ही बिना फोन उठाए, बिना शिकायत किए, आंख बंद करके बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे, तो पूरा दिन यूनिवर्स की पॉजिटिविटी में सेट हो जाता है। 3 स्पेसिफिक चीजों के लिए धन्यवाद दो। जेनेरिक थैंक यू से ज्यादा असर होता है जब आप बताओ कि किस चीज के लिए आभारी हो, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर दी पीस आई फील राइट नाउ, या थैंक यू फॉर दी फूड, फॉर दी एयर, फॉर दी पीपल हु लव मी। विशिष्ट कृतज्ञता आपकी कॉन्शियसनेस को साफ करता है। चौथी, विजुअलाइजेशन के साथ बोलो। जब आप थैंक यू कहते हो, उसी पल विजुअलाइज करो कि यूनिवर्स से गोल्डन एनर्जी आपके अंदर उतर रही है। इमेजिन करो कि यूनिवर्स मुस्कुरा रहा है और कह रहा है मैं सुन रहा हूं। यह विजुअलाइजेशन आपकी अफर्मेशन को 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। 5वां, नेगेटिव समय में भी धन्यवाद दो। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, वह कभी असली अबंडेंस तक नहीं पहुंचते, क्योंकि असली कनेक्शन तब होता है जब आप बुरे वक्त में भी कहते हो थैंक यू यूनिवर्स।
आई ट्रस्ट योर प्लान। यही सरेंडर की वाइब्रेशन है जो सबसे ज्यादा डिवाइन होती है। 6 प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए धन्यवाद दो। जब आप आज के लिए थैंकफुल होते हो तो यह संतोष लाता है। जब आप आने वाले कल के लिए थैंकफुल होते हो तो यह भरोसे को जगा देता है। कहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू मी। यह वाक्य एक मैजिकल इन्विटेशन बन जाता है। 7वीं अफर्मेशंस के साथ जोड़ो, सिर्फ धन्यवाद मत कहो, साथ में पावरफुल अफर्मेशंस बोलो। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं समृद्धि के साथ संरेखित हूं। थैंक यू यूनिवर्स, सक्सेस इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। इन वाक्यों से आपका सबकॉन्शियस भी ग्रेटिट्यूड में ट्रेन होता है। 8वीं रेपिटेशन के साथ भावना बनाए रखो। दिन में कम से कम 3 बार कॉन्शियसली थैंक यू यूनिवर्स बोलो, सुबह, दोपहर और रात को। हर बार बोलने से पहले कुछ सेकंड्स का पॉज लो, आंखें बंद करो और अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की गर्माहट को महसूस करो। नॉवेल लिखकर बोलो। जो लोग धन्यवाद यूनिवर्स को लिखते हैं उनकी एनर्जी और भी फोकस्ड होती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, फिर उन्हें जोर से बोलो। यह रिचुअल आपके अंदर परमानेंट वाइब्रेशन सेट कर देता है। 10वां, दूसरों की मदद करके बोलो। यूनिवर्स को धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म से भी दो। जब आप किसी की मदद करते हो, किसी को अपलिफ्ट करते हो, तो वह यूनिवर्स के प्रति एक्शन बेस्ट ग्रेटिट्यूड होता है। बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे देने लायक बनाया। यही सबसे गहरा स्तर होता है जहां यूनिवर्स आपको वापस रिटर्न देना शुरू करता है। याद रखो, थैंक यू यूनिवर्स कोई मंत्र नहीं है, यह एक ब्रिज है जो तुम्हें यूनिवर्स की अबंडेंस से जोड़ता है। अगर तुमने बोलने का सही तरीका सीख लिया तो यूनिवर्स को तुम्हें देने से कोई नहीं रोक सकता। अब से हर थैंक यू सिर्फ शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन, एक कनेक्शन और एक इनविटेशन बन जाए। हर दिन सूरज निकलने से पहले रुद्रा उठता था, आंखें बंद करता, दिल से कहता, धन्यवाद यूनिवर्स, सब कुछ मेरा है। वो ग्रेटिट्यूड फील करता था। उसने कई बार मैनिफेस्टेशन की किताबें पढ़ी थी, रील्स में देखा था कि यूनिवर्स सुनता है, और वह भी हर दिन वही करता था। लेकिन महीने बीते, साल बीते और उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। न पैसा बदला, न हालात, न रिश्ता, न सोच। एक वक्त ऐसा आया जब रुद्रा ने खुद से पूछा, क्या मैं यूनिवर्स से बात कर ही नहीं पा रहा, या फिर यूनिवर्स मेरी बात सुन ही नहीं रहा? उस रात रुद्रा छत पर लेटा था। सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत धीमे से कहा, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन इस बार वो शब्द सिर्फ जुबान से निकले, दिल से नहीं, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा, बेचैनी और उलझन थी। उसे लग रहा था कि वो यूनिवर्स को सब कुछ दे रहा है, फेथ, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, फिर भी वह खाली हाथ है। क्या मैं ही गलत हूं? क्या यूनिवर्स सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों की सुनता है? इनर अवेकनिंग, भीतर की जागृति। वहीं लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोला, यूनिवर्स, अगर मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे दिखा दो, मुझे सिखा दो कि तुझसे कैसे जुड़ा जाता है। और उस पल कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक भाव, एक एहसास उसके दिल में उतर गया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ थैंक यू कह रहा था, लेकिन सही तरह से नहीं। रुद्रा की 5 सबसे बड़ी गलतियां जो शायद हम सब करते हैं। 1, सिर्फ शब्दों में थैंक यू बोलना, भावना में नहीं। रुद्रा रोज थैंक यू बोलता था, लेकिन उसके शब्द ऑटोमेटिक थे, मैकेनिकल रूटीन जैसे। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो एनर्जी सुनता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। दूसरा, आभार के साथ डर और चिंता जोड़ना। रुद्रा थैंक यू तो कह रहा था, लेकिन उसके दिल में डर था। क्या सच में मेरा टाइम आएगा? यूनिवर्स मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं लेता। थैंक यू का मतलब है टोटल ट्रस्ट। तीसरी, हर बार जल्दी रिजल्ट चाहना। वो रोज अफर्मेशन के बाद देखता कुछ बदला क्या, लेकिन यूनिवर्स स्लो कुक्ड मैजिक है, इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं। फेथ का मतलब है रिजल्ट दिखे या ना दिखे, तू जुड़ा रहे। 4, सिर्फ बाहर की चीजों पर फोकस करना। रुद्रा चाहता था पैसा, सफलता, रिश्ते, लेकिन यूनिवर्स पहले भीतर बदलता है, फिर बाहर। ग्रेटिट्यूड एक डोरवे है जो अंदर की शांति से होकर गुजरती है। 5, सेल्फ वर्थ की कमी। रुद्रा खुद को लायक नहीं मानता था। यूनिवर्स वो देता है जो हम अपने लिए मानते हैं। अगर अंदर से लगे कि हम लायक नहीं, तो बाहर की दुनिया वही प्रतिबिंब दिखाएगी। रुद्रा ने कुछ बड़ा बदला नहीं, बस एक चीज बदली, अपने थैंक यू की गहराई। अब वो थैंक यू कहता है तो वह वाइब्रेशन में बोलता है। हर शब्द में एहसान, कनेक्टेडनेस और सरेंडर होता है। और तभी यूनिवर्स ने भी जवाब देना शुरू किया, छोटे संकेतों के रूप में, न्यू आइडियाज, नए लोगों, नई अपॉर्चुनिटीज के रूप में। अब जब रुद्रा थैंक यू यूनिवर्स कहता है तो वो यूनिवर्स की गोद में बैठा महसूस करता है। उसने समझा
यूनिवर्स तुम्हें तभी देता है जब तुम पहले से उस ऊर्जा में जीना सीखो जो तुम मांग रहे हो। और यूनिवर्स हर बार कहता है, तू जब मुझसे सच में जुड़ता है रुद्रा, तब मैं तुझसे दूर कभी था ही नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी बुद्ध की ज्ञानपूर्ण बातें, आध्यात्मिक जागृति और वह विचार जो आपकी सोच और जीवन दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। हर सब्सक्राइब से आप जुड़ते हैं एक पॉजिटिव जर्नी में।